अपना इंट्रोडक्शन देकर शुरू से बताइए। मैं रजत कलसन एडवोकेट हांसी जिला हिसार हरियाणा से हूँ और अनुसूचित जाति चमार से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मैं हरियाणा के हिसार ज़िले में मैंने वकालत की प्रैक्टिस आज से 9 साल पहले शुरू की थी। हरियाणा के बारे में बताना चाहूँगा कि हरियाणा का जो गठन हुआ था वो सन 1961 में हुआ था। और उसके गठन के समय से ही हरियाणा में जितनी भी सरकारें बनती आ रही हैं वो सभी सरकारें जो है उसकी लीडरशिप हरियाणा की एक जाति विशेष जो जाट जाति है वो लीडरशिप उसकी कर रही है। तो 1961 से लेकर अब तक एक ही जाति के मुख्यमंत्री होने की वजह से हरियाणा में एक जाति का डोमिनेंस हो गया है, एक ही जाति का वर्चस्व स्थापित हो गया है। और उन्होंने इसका फ़ायदा उठा के जो अनुसूचित जातियां हैं जिसमें चमार, धानक, वाल्मीकि मुख्यतः हैं, और भी जातियां हैं काफ़ी, लेकिन उनका उन्होंने शोषण और उनके ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। अत्याचार हमारे लोगों के ऊपर शुरू से ही होते आ रहे हैं हरियाणा में, लेकिन पिछले कुछ समय से आज से करीबन पिछले 10-15 साल से हमारे लोगों ने इस अत्याचारों के विरोध में आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। हमारे लोगों की आवाज़ उठाने की वजह से जो डोमिनेंट कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों में एक असंतोष की भावना पैदा हो गई कि भी इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे खिलाफ ही आवाज़ उठाएं। तो पिछले 10 साल से हरियाणा में कांग्रेस का शासन है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री के तौर पे कार्य कर रहे हैं। तो मैं उनसे भी पीछे जाते हुए बताना चाहूँगा, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, उसके समय में जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग थे, दुलीना में एक मरी हुई गाय की वो खाल निकाल रहे थे। तो डोमिनेंट कम्युनिटी के लोगों ने उनको खाल निकालते हुए देखा और उनको वहीं पर जिंदा जला दिया। उस केस को हमने परसू किया, उसमें इतना हमको सांत्वना मिली कि उन सभी 5 को काफ़ी समय बाद उम्र कैद की सज़ा हो गई। उसके बाद गोहाना कांड हुआ, एक जाति विशेष के लोगों ने एक पूरी वाल्मीकि बस्ती को आग लगा दी और उसकी जांच सीबीआई को दी गई। सीबीआई ने बड़ी शर्मनाक रिपोर्ट अदालत में पेश की। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि वाल्मीकि जाति के लोगों ने अपने घरों को खुद जलाया था क्योंकि वो सरकार से मुआवजा प्राप्त करना चाहते थे। जबकि इस वारदात में अखबारों में, मीडिया में, टीवी में एक उसी इलाके के एक जो सांसद थे उसके एक पुत्र का नाम मुख्य रूप से सामने आ रहा था, जो कि उनके जो आगजनी करने वालों के मुखिया के तौर पर उसने रोल अदा किया था। तो इसी तरह से मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पिछले 2 साल पहले की बात है, मिर्चपुर में गांव मिर्चपुर में जो दलित वाल्मीकि जाति के लोग हैं इनकी बस्ती को जाट जाति के लोगों द्वारा कम से कम 1500 लोगों की भीड़ ने पूरी बस्ती को घेर कर उसमें आग लगा दी और बड़े शर्मनाक तरीके से एक बुजुर्ग और एक उसकी लड़की जो अपाहिज थी उनको जिंदा जला दिया और कम से कम 20-25 घरों को पूरी तरह फूंक दिया और सारी बस्ती में तोड़फोड़ की। कम से कम 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इस मामले में भी हरियाणा सरकार ने वही शर्मनाक रवैया अपनाया और मामले को दबाने के लिए अपने लोगों को भेजना शुरू कर दिया। हम अधिवक्ताओं की टीम ने इस मामले को परसू किया और उसमें इस केस को सुप्रीम कोर्ट में हमने हवाला देकर के हरियाणा में जो है इस केस को चलाने के लिए हालात नहीं है, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए। तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया। दिल्ली में ट्रांसफ़र होने के बाद जो तांडव जाति विशेष के लोगों ने हरियाणा में किया, 15 दिन तक पूरे हरियाणा को जाम रखा, सभी रास्ते, रेल के रास्ते, सड़क के रास्ते, सभी रास्ते रोक दिए ताकि हरियाणा सरकार पर दबाव बनाया जाए। उनकी मुख्य मांग ये थी कि हमारे जितने भी मिर्चपुर कांड के जो अपराधी हैं इनको छोड़ा जाए। इसके बाद मिर्चपुर कांड में भी हमने केस ट्रांसफ़र करवाने के बाद इसमें बड़ी मुश्किल से इसमें कुछ लोगों को सज़ा कराई, जिसमें 15 लोगों को सज़ा हुई, 3 को उम्र कैद की सज़ा हुई
और 5 को 5-5 साल कैद की सज़ा हुई, बाकियों को 2-2 साल की सज़ा हुई। इस कांड के होने के बाद तो फिर एक तरह से दलित लोगों पर अत्याचारों का सिलसिला ही शुरू हो गया। लगभग हर 10 दिन में एक इस तरह की हमें सूचना मिल जाती थी कि भाई दलितों पर यहाँ पर अत्याचार हुए, दलितों पर उस गांव में अत्याचार हो गए, दलितों पर इस गांव में अत्याचार हो गए। अभी आज से करीबन 2 महीने पहले जो यहाँ बगाना गांव के लोग हैं, बगाना में दलित जातियों के लोगों पर तो काफ़ी पहले समय से अत्याचार हो रहा था, लेकिन जब युवाओं ने बगाना गांव के युवाओं ने विरोध किया तो उनमें असंतोष की भावना पैदा हुई। गांव के जो जाट जाति के लोग थे वो गांव की जो शामलत ज़मीन थी उसको नाजायज़ तरीके से अपने में बांटना चाहते थे। इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, अधिकारियों को दरखास्तें दी, जिसके विरोध में उन्होंने इनको दबाने के लिए कि हमारे खिलाफ शिकायतें वापस लें, इनका जो चौक था उसके चौक में दीवारें खींचकर दलित लोगों के घरों के रास्ते बंद कर दिए। जब इन्होंने इस बात का विरोध किया तो इनका सामाजिक जातिगत बहिष्कार कर दिया। सामान वाले ने सामान देने से मना कर दिया, दूध वाले ने दूध देने से मना कर दिया, वाहन वाले ने वाहन में बिठाने से मना कर दिया, खेती वालों ने खेतों से हटा दिया। यानी इनके लिए गांव में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि गांव में इनका रहना दूभर हो गया। मजबूरन इनको पलायन करना पड़ा। पिछले 2 महीने से ये सभी दलित लोग बगाना गाँव के, जिसमें बूढ़े, बच्चे, औरतें और युवा जो लोग हैं, ये सारे के सारे हिसार के लघु सचिवालय में धरना दे रहे हैं। और करीबन 15 दिन पहले इन्होंने अर्धनग्न अवस्था में हिसार से दिल्ली जो 200-250 किलोमीटर है, यहाँ पर नग्न अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में यात्रा करके यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर बैठे हुए इन्होंने राहुल गांधी से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री तक, अनुसूचित जाति आयोग, मानवाधिकार आयोग और प्रदेश के सभी मंत्रीगण, सांसद, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के जितने भी सांसद हैं सभी से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। क्योंकि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है, हरियाणा के जो पुलिस प्रशासन है, हरियाणा की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कुछ तो वो इस जाति विषय के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती, और कुछ जो करना चाहते हैं वो इनसे डरते हैं कि कहीं जाट आरक्षण जैसे ये कांड ना कर दें। इसी तरह बगाना कांड की तरह अभी परसों की घटना है। परसों हिसार के एक बांडाएड़ी गांव में एक औरत को दबंगों द्वारा जिंदा जला दिया गया। 45 साल की महिला थी, उसने मरने से पहले दुष्कर्म के आरोप लगाए थे और मारने वालों के नाम भी बताए थे, लेकिन उसमें भी पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हरियाणा में बड़े एक दुख की बात है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर काफ़ी संगठन बने हुए हैं, NGOs बने हुए हैं, लेकिन अधिकतर उनका ये काम है कि बाबा साहब की जयंती के अवसर पर वो बाबा साहब को याद करते हैं, सरकारी लोगों को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाते हैं, उनसे चंदे के नाम पर पैसा वसूल करते हैं, फिर बाबा साहब को भूल जाते हैं। आज तक मेरी 10 साल की प्रैक्टिस हो गई, मैंने अभी तक अपने इस दौरान मैंने किसी भी संस्था को हरियाणा में दलितों पर अत्याचार के बारे में आवाज़ उठाते हुए नहीं सुना है। अब ये लोग, बगाना के लोग यहाँ पर आके जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। जंतर मंतर हिंदुस्तान का एक बड़ा ही प्रसिद्ध जगह है जो एक प्रदर्शन स्थल के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर ये केंद्रीय सरकार की नाक के नीचे बैठे हैं। हरियाणा सरकार को इनका पता है, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर ही हरियाणा के मुख्यमंत्री का घर है। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिल भी चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी समस्या का हल नहीं हो रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि दलितों की स्थिति कितनी दयनीय है। अगर दलितों पर अत्याचार होते हैं तो उनकी सुनने वाला हरियाणा में कोई भी नहीं है। तो हम सब मेरे जैसे लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि इनकी समस्या का सम्मानजनक समाधान हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और हम लगे हुए हैं और कोशिश करते रहेंगे आखिर तक कि दलितों पर अत्याचार बंद हो और हमारी उम्मीद है कि दलित कभी ना कभी सत्ता में आएंगे और अपनी समस्याओं को खुद समाधान करेंगे। तो अभी जो इनकी समस्या है, मतलब जो इनका है, उसके बारे में मतलब बताइए कि अभी तक क्या हो गया कुछ इनके बारे में। 20 दिन हो गए ये यहाँ पर आए हुए, इनको 20 दिन हो गए। 20 दिन में ये हर उच्च अधिकारी से, मुख्यमंत्री से, राहुल गांधी से, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी से, केंद्रीय मंत्रियों से,
नाम सबसे केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा है, अच्छा। और भी केंद्रीय मंत्री हैं मुकुल वासनिक हैं, उनसे मिल चुके। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं PL पूनिया, उनसे मिल चुके हैं। मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस बालाकृष्णन, उनसे मिल चुके हैं। उनकी टीम भी वहाँ पर गई, लेकिन उनकी टीम को भी वहाँ पर ऐसी घुट्टी पिलाई गई कि वो भी दलितों मानवाधिकार आयोग वालों की, बालाकृष्णन, जस्टिस बालाकृष्णन ने जो टीम भेजी थी, वो टीम भी दबी आवाज़ में दलितों के खिलाफ बोलना चाह रही थी, और शायद वो रिपोर्ट भी हमारे खिलाफ थे। और BSP के एक सतरोड़िया थे इनके साथ। BSP जो हरियाणा BSP है, हरियाणा BSP एक तरह से निष्क्रिय है, लेकिन जो हिसार ज़िला की कार्यकारिणी है, उन्होंने इनकी शुरुआत में बहुत मदद की, लेकिन प्रशासन ने उनके खिलाफ राजद्रोह के झूठे मुकदमे दर्ज किए, उनको दबाव में ले आए, जिसकी वजह से जो वहाँ के कार्यकर्ता थे, जिला अध्यक्ष थे पार्टी के, उनको दबाव की वजह से वो उनको